हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। धनवार थाना क्षेत्र के चादगार में मैया सम्मान योजना की राशि निकालने बैंक जा रही महिला ट्रैक्टर के टक्कर से हुई गंभीर। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। डुमरी प्रखंड कार्यालय में पंचायत सचिव ने खाया जहर, हालत गंभीर, धनबाद रेफर। उपायुक्त राम निवास यादव ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, कहा जनता की संतुष्टि ही प्रशासन की प्रेरणा। और शहर के बड़ा चौक से गांधी चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। वाहनों का काटा गया चालान, सड़क पर अतिक्रमण कर रखे लोगों के भी हटाए गए बांस बल्ले। बिरनी थाना क्षेत्र के खरखरी कर्मा मोड़ के पास शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सीमेंट लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी 3 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान सुनील पंडित की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी और दशरथ पंडित की 45 वर्षीय पत्नी भिकनी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भिकनी देवी की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर गुस्साए ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विनोद सिंह और थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने लोगों को समझाया और जाम हटवाया। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर और उस पर लदा सीमेंट जब्त कर लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद फरार। चलिए इसको पहचान रहे हैं जो थी हो गया सब, लेकिन जल्दी मिनट देखल दी। चलो अंदर हाँ घर खरीदेगा इधर की दे दीवार का कोई भरोसा नहीं। ओए वो भागा ने गिर से फिर वक्त पर लाई गिर गिरता है। एम्बुलेंस वाला जो तो स्कूल वाला गाड़ियां पर पहुंचे लेके जान है। हां हां अब उनके हेलो यूट्यूब वो सर से दिख जाएगा ना। तो भेज 4 गो कहला खड़ा चल। अगर हाथ हो तो कहां है 3 गोटा ये गोटा बन ना। अगर है ऊपर खड़ा है और 3 गोटा तो अगर होश ना है कतरा हंसना चल ना। अब चक्के चेक लगी चक्का चढ़ गेला पता बिचला। हां चक्का चढ़ गेला।
गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के चांदगार में शुक्रवार को एक महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान सुरही गांव निवासी भागीरथ रविदास की 25 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी के रूप में हुई है। वह मैया सम्मान योजना की राशि निकालने खोरी महुआ चौक स्थित मिनी बैंक जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब सावित्री देवी सड़क पार कर रही थी तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें धनवार रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में धनवार रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते धनवार और हीरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका अपने पीछे 2 वर्षीय मासूम बच्चे को छोड़ गई है। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है, जहां पे महिला की एक मौत हुई है। मामला जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को एक पंचायत सचिव ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद सचिव को तत्काल डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव की पहचान सुखलाल महतो के रूप में हुई है, जो बलथरिया पंचायत में पदस्थापित है। बताया जा रहा है कि सल्फास खाने से पहले उन्होंने डुमरी विधायक के नाम एक आवेदन सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। आवेदन में पंचायत सचिव ने डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, बलथरिया पंचायत में पदस्थापित रोजगार सेवक अनिल कुमार साहब और बलसादिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परमेश्वर नायक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि इन्हीं चारों की प्रताड़ना से आहत होकर वह आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड कार्यालय और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस संबंध में डुमरी बीडीओ अन्वेषा ओना ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। फिलहाल सचिव की जान बचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। वहीं रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि जहर खाने से सचिव की स्थिति गंभीर थी। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सुखलाल महतो की डुमरी में पदस्थापना 3 से 4 महीने पहले ही हुई थी। वो अलग चीज है, वो होना अलग चीज है। वही बोलता नहीं हुआ, सल्फस का गोली खाया। तू तो मैं हो गल अगर मैं गाली गलौज भी कुछ हो गल के कर ले लो वीडियो यार पापा के भेजे भरी सभा में कुछ नहीं हो गल। कब? कुछ दिन पहले डेट पता ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता नहीं, फिर बोले जलील करना, ऐसा करना वैसा करना। फिर हमको अच्छा नहीं लगा, हमको इस तरह से हमको काम नहीं करना। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी संजय राजगढ़िया और सुजीत कुमार की नगर थाना स्थित झगरी में अवस्थित 6.25 कट्टा विवादित जमीन का मामला गिरिडीह अंचल कार्यालय में लंबित है। विवादित जमीन पर मालिकाना हक को लेकर नगर थाना पुलिस ने झगरी स्थित उक्त जमीन की जांच के लिए अंचल कार्यालय को सुपुर्द किया है, लेकिन बीते बुधवार को उस विवादित जमीन पर कुछ लोग बाउंड्री वॉल करने लगे। वर्तमान में जमीन के दावेदार संजय राजगढ़िया की तरफ से नवीन चौरसिया ने जमीन पर हो रहे बाउंड्री वॉल को बंद कराने के लिए नगर थाना पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने मामले पर संज्ञान नहीं लिया। कैसे बंद कर देते आप बोलिए।
आप सुन नौटंकी तुम कर रहे हो घर में बैठ के। हम जमीन का आदमी है, जमीन पे खड़े हैं। गुड्डू यादव सुनो, जमीन का कोई मालिक नहीं है। अब जमीन का मालिक संजय रजवाड़िया। हम बोल रहे हैं गुड्डू कि कल काम लगा लेना, पहले बैठ के करो। काम आज नहीं चलेगा, हम बैठ लेंगे। चलो बस तुम बनाओ, मटर कराओ, कराओ। रजगिरिया के परिवार का जमीन था। ये जमीन जो है, ये लोगों का बंटवारानामा जो है होके, ये बंटवारानामा के तहत जो है सारे रजगिरिया लोगों का जमीन बट गया। और ये जमीन जो है इन लोगों ने आनंद रजगिरिया से लिखाया है, जबकि ये जमीन संजय रजगिरिया का जमीन है। आनंद रजगिरिया और अरुण रजगिरिया ने दीपक सिन्हा को और उदय बर्नवाल को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। जो जमीन आप देखिए उस तरफ 200 कट्ठा जमीन उन लोगों ने बेच दिया। अब मेरे जमीन पर ये लोग दावा कर रहे हैं। किस कागज? हमने डीसी साहब को इस जमीन का आवेदन जो है दिया गया था और सारा छानबीन के बाद ये टोटल देख लीजिए 2 एकड़ 13 डिसमिल का रसीद कट रहा है। डीसी साहब का आदेश देख लीजिए, नापी जो हुआ है तो सारा कागजात देख लीजिए। आप लोगों के समक्ष टोटल कागज है। आज प्रशासन को बोला देखिए, अधिकारी का जांच प्रतिवेदन का रिपोर्ट है, देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये एलपीसी है, ये एलपीसी निर्गत हुआ है। ये पंजी 2 का जो है कॉपी है, सब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये रसीद है संजय रजगिरिया का जो है अक्षर है। ये निगम का रसीद है। उपायुक्त महोदय देख लीजिए, उपायुक्त सा जिला दंडाधिकारी आप देख लीजिए। नवीन चौरसिया ने आरोप लगाया कि शहर में जिस तरह विवादित जमीन पर सत्ता पक्ष के लोग अपने पावर का खौफ दिखाकर जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, वो शहर के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उक्त विवादित जमीन का मामला गिरिडीह अंचल कार्यालय में लंबित है। नगर थाना पुलिस के द्वारा ही विवादित जमीन के मालिकाना हक की जांच के लिए अंचल कार्यालय भेजा गया है। उसके बावजूद पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी असामाजिक तत्वों के सहारे उनकी जमीन पर बाउंड्री किया जा रहा है। इस जमीन के मामले में 2 महीना पहले थाने में बैठक हुई थी और जो ओसी हैं नगर के, उन्होंने दोनों पक्ष का जो है कागजात को अंचल में भेज दिया था कि जांच करके बताएं जमीन किसका है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया और सुबह सुबह इन लोगों ने फिर जमीन पे काम लगा दिया। मैं थाना गया हूँ, मैं एसपी साहब को फ़ोन किया हूँ, हमारे जो जयराम दा हैं उन्होंने एसपी को फ़ोन लगाया, कोई संज्ञान का मामला नहीं है। देख लीजिए आप लोग सामने जिंदाड़े जमीन में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब अंचल से अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है और उसके बाद मेरा ज़मीन लूटा जा रहा है और यहाँ पर जो है आपके सत्ता पक्ष के तमाम लोग आप देख सकते हैं खड़ा होकर ज़मीन लुटवा रहे हैं, तो इससे आगे मैं क्या बोलूँ। न्याय का मामला हाशिए पर है ना, प्रशासन की भूमिका हाशिए पर है और जनता के साथ जो है क्या हो रहा है वो आप लोग के सामने प्रत्यक्ष है। आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ और मैं सिर्फ इतना बोल के जा रहा हूँ कि गिरिडीह विधानसभा की हर जमीन मैं आप लोगों के द्वारा जिला प्रशासन और तमाम पदाधिकारी लोगों को ये निवेदन करता हूं कि मेरे सामने आइए। ठीक है। इधर दूसरे पक्ष के दावेदार सुजीत कुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने यह जमीन लखन कुमार बरनपाल से खरीदा था, लेकिन उस जमीन पर उन्हें कब्जा करने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी भगिनी का मेडिकल में एडमिशन हो गया है और उन्हें पैसे की आवश्यकता है, जिसके लिए वो जमीन बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जबरदस्ती उनके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 2012 में यह जमीन लिए थे
और बराती रजिस्ट्री के थ्रू लिया गया है ज़मीन, सारा कुछ मेरा है। और मेरे बहनोई यहाँ पे पोस्टेड थे, उनके समय का लिया हुआ ये ज़मीन है। और अभी मेरी भांजी का एडमिशन मेडिकल में कराना है, इसलिए ज़मीन को हमको बेचना था। हम 2 साल से परेशान हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई बोलता था, ये लोग मना करते थे, कभी तोड़वा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, हमने ज़मीन बेच रहे हैं अभी, इसलिए एग्रीमेंट किया है इनके साथ में। क्या नाम है आपका? जमीन सुजीत कुमार के नाम से। आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। कब लिए थे? 2012 में। किन से लिए थे? उसमें पावर में थे लखन कुमार बर्नवाल, और उन्होंने रजिस्ट्री किया था, वो पावर में थे। पावर कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका? नवीन चौरसिया जी कर रहे हैं, विकास चौरसिया जी कर रहे हैं। कितने जमीन है टोटल ये? 6.25 कट्ठा। ये जमीन कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह गैस गोदाम के सामने में, पार्क के सामने में। कौन से इसमें आपकी रजिस्ट्री हुई थी? 2012 में। दावा क्या कर रहे हैं वो लोग? किस चीज का दावा को लेकर के परेशान? अभी तो हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ का दावा कर रहे हैं। हमको पता रहे तब तो हमको बताएं तो कि भैया। थाना में शिकायत किए हैं इसका? थाना में थाना में 3 महीना पहले एप्लीकेशन हम दिए। क्या कहा गया थाना से? क्या कहा? कुछ नहीं, वहाँ से भी आएगा, मिलिए, क्या कर रहे हैं, आपको बाउंड्री करना करिए। मामला एक कोर्ट में भी लंबित है क्या? नहीं, कोर्ट में नहीं है। नहीं, कोर्ट में कभी गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता के चेहरे पर संतोष का भाव प्रशासन को बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने जिले के सभी अंचल, प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें और पात्रता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखें। उपायुक्त ने बताया कि जमीन से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक आती है। ऐसे में सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 1 घंटा जनता की बात सुने। इतने अतिरिक्त जमीन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अंचल कार्यालयों में विशेष समय निर्धारित किया गया है। समाहरणालय में हर मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में आज लगभग 60 फरियादी पहुंचे। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। आज के दरबार में विशेष रूप से जमीन, शिक्षा, आवास, पेयजल, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड से जुड़े आवेदन आए। उपायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है। जब तक हम जनता से सीधा संवाद नहीं करेंगे, तब तक एक सुदृढ़ और जनकल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना अधूरी रहेगी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मृत यात्रियों और रिहायशी इलाके में हवाई जहाज गिरने से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को भाकपा माले गिरिडीह इकाई की ओर से पपड़वा तांड़ स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उसमें 242 थे प्लस क्रूज मेंबर वगैरह सब मिलकर अगर देखा जाए तो लगभग एक व्यक्ति जो अपना जीना रहे, विदेशियों को अगर छोड़ा जाए तो साथ सभी भारतीय थे। लेकिन जो विदेश हो, चाहे वो कहीं से भी हो, ये हादसा मतलब क्या बोले तो सभा को संबोधित करते हुए माले के जिला कमेटी सदस्य सह नगर सचिव राजेश सिन्हा ने कहा कि यह हादसा बेहद दर्दनाक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं माले नेता कन्हई पांडे ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, ऐसे में सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए विमान सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। हादसा जो हुई है विमान की, तमाम जो जिनकी मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि भाकपा माले
अर्पित करता है। और साथ में जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पे थी, जो मेस में गिरा, वहाँ से भी डॉक्टर और जो आम लोग की मौत हुई उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 2 मिनट का मौन रखा गया है और दोबारा ऐसी घटना न और उच्च स्तरीय जाँच हो, और इसमें जितने भी मुआवजा मिल रहा है, एक तरह से कई परिवार उजड़ गए हैं, तो उसके बारे में भी सोचने का भारत सरकार को एक ज़रूरत है। और ऐसा हादसा ना फिर हो, क्योंकि हर एक लोग एक भरोसा करके बैठते हैं और जब जांच आएगी तो सामने आएगी, लेकिन हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए। इस मौके पर निशांत भास्कर, किशन सिंह, एकराम अंसारी, मजहर अंसारी, कन्हई सिंह, चुन्नू तबारक, रेहान, भीम गोस्वामी, रपन गुप्ता, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद राजन खान, राजेश कुमार पांडे, धर्म हजान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राधा स्वामी संगठन के जिला कार्यालय गिरिडीह सह झारखंड प्रदेश कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए 3 बेटियों की शादी में सहयोग स्वरूप विवाह सामग्री प्रदान की गई। यह सहयोग गिरिडीह जिले के पीरताड़ प्रखंड प्रभारी फारूक के माध्यम से लाभुक रुखसाना खातून की बेटी रोशन परवीन को मिला। वहीं जामताड़ा जिले से जिला प्रभारी जितेंद्र कुमार उर्फ सुबोध सिंह एवं शमीम अख्तर तथा जमूरिया प्रखंड प्रभारी नौशाद अंसारी के माध्यम से मोहम्मद आजाद की 2 बेटियों के विवाह के लिए सामग्री दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी सह झारखंड मीडिया प्रभारी अनीशा सिन्हा मौजूद थी। उनके साथ 5 जिलों के जोन प्रभारी अमित, गिरिडीह नगर अध्यक्ष जामताड़ा जिला प्रभारी सह निगरानी पदाधिकारी सुबोध सिंह, गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड प्रभारी, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि संगठन की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जिले के कार्यालय बोरो बनखंजों में संपर्क करें। उन्होंने विशेष रूप से जानकारी दी कि कोई भी डोनेशन केवल संगठन के अधिकृत अकाउंट में ही जमा करें, किसी व्यक्ति विशेष के पर्सनल अकाउंट में पैसे ना भेजें और ना ही नगद राशि दे, ताकि किसी भी प्रकार की ठगी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और सावधानी दोनों जरूरी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी जिला, प्रखंड और पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रामीणों ने संगठन के इस प्रयास की सराहना की और इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया। आप कहाँ से? पीरताड़ ब्लॉक से। पीरताड़ ब्लॉक से जी। कब है बच्ची की शादी? 16 जून को 16 जून को इनकी बेटी का शादी। आपको सामान कैसा लगा? सामान बहुत अच्छा था, जो हम सामान मिला से हमको बहुत अच्छा पसंद लगा। सामान के साथ साथ आपको और क्या सुविधाएं दी गई? जैसे सामान के साथ हम गाड़ी भी मिला, उसके बाद हमको चेक के द्वारा हमको जितना मतलब पैसा रिटर्न था वो भी हमको साथ ही साथ मिल गया। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो आप डोनेशन राशि दिए थे संगठन को, वो इनको सामान के साथ टोटल डोनेशन धनराशि थी इनके मंडप खर्च की जो है वापस कर दिया गया। चलिए, हमारे ये लाभुक है फारूक जी जो है, उनके माध्यम से आए हैं। रुखसाना खातून जो कि पीरताड़ के गिरिडीह जिले की रहने वाली है, इनकी बेटी की शादी है, जो कि आज ये सामान जो है सहयोग स्वरूप दिया गया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनीशा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी सह मीडिया प्रभारी झारखंड। आज दिन शुक्रवार को गिरिडीह जिला सह प्रदेश कार्यालय से 3 बेटियों की शादी में विवाह सामग्री सहयोग स्वरूप दिया गया, जिसमें गिरिडीह जिले की 1 बेटी और जामताड़ा जिले की 2 बेटी की शादी में जो है दिया जा रहा है। जैसा कि राधा स्वामी संगठन लगातार 15 वर्ष से ग्रामीणों की सेवा जो है कर रही हो, चाहे विवाह में हो, अपना घर बनाना हो, या किसी को गाड़ी की जरूरत हो, बच्चों की शिक्षा में, और कई योजनाएं हैं संगठन की, जिसमें लगातार राधा स्वामी संगठन 15 वर्ष से काम कर रही है और ग्रामीणों को लगातार लाभ दे रही है। मैं चाहूंगी कि सभी लोग राधा स्वामी संगठन से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि संगठन के नाम से बहुत लोग पैसा उगाही कर और भाग जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ सभी ग्रामीणों से
कि कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए राधा स्वामी संगठन से पहले अपने जिला कार्यालय में जरूर आकर संपर्क करें। हमारा कार्यालय का पता बोड़ोबन खंजो पहाड़ी के पास है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9693554310। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन शुक्रवार को जोरदार मुकाबलों के साथ टूर्नामेंट का समापन हुआ। अंडर 17 आयु वर्ग के फाइनल में नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दमदार प्रदर्शन करते हुए डीपीएस वाराणसी को 4-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। नोबेल की टीम ने शुरुआत से आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। शानदार गोलकीपिंग के लिए समीर खान को बेस्ट गोलकीपर का खिताब मिला, जबकि आमिर खान ने मैन ऑफ द मैच बनते हुए निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं अंडर 15 फाइनल में खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहली बार किसी जोनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सलूजा गोल्ड की टीम ने बेहतरीन डिफेंस के साथ मुकाबले में दम दिखाया, लेकिन अंततः खेलगांव पब्लिक स्कूल ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। अंडर 15 में चैन अहमद मैन ऑफ द मैच और अनुराग जायसवाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए। समापन अवसर पर विद्यालय की निर्देशिका रमनप्रीत कौर ने विजेता और उप विजेता टीमों को बधाई दी। प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा की उपस्थिति में सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स कोच धनंजय राय और घनश्याम रचक की अहम भूमिका रही। मैन ऑफ द टूर्नामेंट गोज टू खेलगांव स्कूल अनुराग जायसवाल। Let's go! हाँ इंटरनेशनल स्कूल में प्री सुब्रतो कप सीबीएसई प्री सुब्रतो कप का आज फाइनल डे था, लास्ट डे था। और ये मैचेस हमारे 8 तारीख को स्टार्ट हुए थे, जो आज 13 को फाइनल हुए हैं। इसमें विनिंग टीम, जो टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो यूपी, बिहार, झारखंड तीनों की मिला के काफ़ी सारी टीमें थी, जिसमें जो विनर टीम्स हैं वो अंडर 17 में नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजीपुर यूपी की टीम है, और अंडर 15 एज कैटेगरी में खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज यूपी, यहाँ की टीम विनर्स हुई है। और रनर में अंडर 17 में डीपीएस वाराणसी की टीम रनर अप हुई है। अंडर 15 में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह, हमारे स्कूल की टीम रनर अप हुई है। ये हमारा आयोजन 6 दिन का टोटल आयोजन था, जो बहुत ही स्मूथ तरीके से पूरा कंडक्ट हुआ। और इन दिनों में 6 दिनों में टीम्स हमारे यहाँ आके रुकी हैं। उनका फूडिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। और उम्मीद है कि आगे जो सीबीएसई की हमें जो गेम्स, जो सीबीएसई हमारे ऊपर भरोसा करके हमें जो गेम्स देता है होस्ट करने के लिए, उसे हम और अच्छे तरीके से आगे से और इसको कंडक्ट करा पाएंगे। गिरिडीह शहर में शुक्रवार को बड़ा चौक से गांधी चौक तक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्फूति के निर्देश पर दंडाधिकारी विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में अभियान की कमान यातायात डीएसपी कौशल अली ने संभाली। साथ ही मौके पर डीएसपी नीरज कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, नगर निगम की टीम और यातायात पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इस दौरान फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान दुकानदारों और वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई तय है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने तक ये अभियान जारी रहेगा।
एनक्रोचमेंट हटाने की आज कार्रवाई हुई है। जो भी वेंडर्स हैं या फिर जो भी दुकानदार हैं, बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक के एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। आज हमें एसडीओ साहब का आदेश प्राप्त हो चुका है और हमारे साथ नगर निगम के पदाधिकारी भी हैं। सब सम्मिलित रूप से आज एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें छोटे बड़े सभी दुकानदार को एनक्रोचमेंट हटा करके उनको सारे सामग्रियों को हम लोग अभी जब्त करके देंगे। चालान भी काटा गया था? कुछ एक गाड़ी वालों का चालान भी काटा गया। हाँ, क्या कार्रवाई हुआ सर? आज नगर निगम गिरिडीह के तत्वाधान में हमारा पूरा टीम था, जैसे ट्रैफिक की टीम थी, उसके बाद नगर थाना का भी इंस्पेक्टर साहब थे। आज हम लोग यहाँ पर बड़ा चौक से गांधी चौक जो है मुख्य मार्ग को दोनों तरफ जो जाम हो गया था उसको हम लोग हटाने का प्रयास किए, ताकि जो है लोगों को ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो। फाइन भी किसी का काटा गया क्या? फाइन भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर स्वयं मौजूद थे। उन्होंने जो गाड़ी पर जो अवैध जिनकी पार्किंग थी उसको चालान भी किया। ये आगे भी नियंत्रण चलते हैं? डेली चले। आज बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक तक जो सड़क किनारे जो ठेला और जो सब्जी मंडी और जो लगा कर अवैध रूप से यहाँ बिक्री कर रहे थे, इससे सड़क में आने जाने के लिए आवागमन बाधित हो रहा था। तो इसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया पुलिस के साथ, और जिसके तहत में कुछ दुकानदारों की जो सामान हो गया उसको भी जब्त किया गया है और चेतावनी दी गई कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और यह अभियान बीच में रेगुलर वे में नियमित रूप से चलते रहेंगे। क्या है सर? नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट